हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। और यहाँ पर हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक पढ़ रहे हैं जो कि नितिन सिंघानिया की बुक है। बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और हमारा ये चल रहा है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का आज है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 में जो इसका प्रीवियस पार्ट था हमने उसमें डिस्कस करा था सेमी क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। उसमें हमने ठुमरी, टप्पा, गज़ल, उसके बाद कर्नाटिक म्यूजिक को कवर करा था। कर्नाटिक म्यूजिक में हमने कुछ सेवरल पार्ट्स हैं उसके वो डिस्कस करे थे कि कैसे किस चीज़ का कॉम्पोजिशन से पूरा कर्नाटिक म्यूजिक बनता है, जैसे कि पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम, पूर्वांगा, रागमालिक, ये सब हमने सब डिस्कस कर लिया था। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के बीच में डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें फोल्क म्यूज़िक के बारे में भी पढ़ी थी। फोल्क म्यूज़िक हमने पढ़ा था। फोल्क म्यूज़िक के बाद उसमें जो 3-4 टाइप के फोल्क म्यूज़िक्स हैं तो बहुत सारे टाइप के हमने 3-4 टाइप कवर कर लिए थे, जैसा कि बाउल म्यूज़िक, वनावन, पंडावनी, अल्हा, पनिहारी। ये कवर कर पनिहारी तक हमने पढ़ लिया था, है ना, लास्ट लास्ट जो हमारा लेक्चर था। तो आज हम पनिहारी के बाद ओवी पाई सॉन्ग से आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं इसको लेक्चर को। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। सो गाइज, अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बिंदास आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आपको कौन सा कोड यूज़ करना है आपको पता चल ही गया होगा, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। स्टडी आईएएस कोड यूज़ करना है फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप स्टडी आईएएस कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइज। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है रिगार्डिंग और प्रिपरेशन एंड अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यानी कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लिया जाए, ठीक है, अन अकेडमी का, तो ये सारी चीज़ें और आपकी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम यहाँ पर स्टडी आईएएस के इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब एक तो हमारा बैच स्टार्ट हो ही गया है अनअकैडमी में, और उसके बाद यहाँ पे 3 मेगा बैचेस और स्टार्ट हो रहे हैं जो कि पूरे साल की तैयारी कराएंगे। यूपीएससी 2020 और 21 की तैयारी यहाँ पर प्रिपरेशन होगी और 25 मई से बैच स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस जाके एनरोल कर लो। और यहाँ पर जो बैचेस हैं वो बाइलिंगुअल भी होंगे, यानी कि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी है, प्योर हिंदी में भी है, उसके बाद आप प्योर इंग्लिश में भी है। आप जाकर यहाँ पर जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पर ये आपको प्रिपेयर करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, चाहे आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें या फिर आप 12 मंथ का लें, ये आपके ऊपर है जो इसमें आप कंफर्टेबल लें। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं या फिर 24 मंथ का, आपको क्या करना है, स्टडी आईएएस कोड यूज़ करना है अप्लाई करते वक्त। उससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइज, एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा 10%, तो आपको थोड़ा बच जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर अनअकैडमी की यूपीएससी चैंपियनशिप चल रही है 24 मई तक, यहाँ पर उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत सारी बातें कर ली हमने, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अल्हा। अल्हा के बारे में हमने पढ़ लिया था जो कि मध्य प्रदेश से है, और यहाँ पे हीरोइक बैलेट सॉन्ग ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। पनिहारी के बारे में पढ़ लिया था, ये किस चीज़ से रिलेटेड सॉन्ग्स हैं, कैसे गाने गाए जाते हैं, यानी कि जो वाटर से रिलेटेड, वेल से रिलेटेड जो औरतें हैं वो अपने घर से गांव तक जाती हैं, फिर उससे कुएं से पानी खींचती हैं और फिर उसको मटका अपने सर पर रख के वापस अपने घर जाती हैं। उसके ऊपर ये गाना बना हुआ है, पनिहारी सॉन्ग्स बनते हैं। तो अब आते हैं अपना नया टॉपिक जो बिंदास है। यहाँ पर अब जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना टॉपिक ओवी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं एक चीज़ बचाऊँ, यहाँ पर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें घरन का वो आ रहा था, ठीक है, घरन वर्ड आ रहा था ना, GHARANA, ठीक है, GHARANA, ये घरन आ रहा था। तो शायद कुछ स्टूडेंट्स को वो लगा कि यहाँ पर ये घरन है, ये घराना कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे घराना तो कहेंगे लेकिन ये हिंदी में घराना कहलाएगा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर इसे घरन ही कहेंगे। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंस है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ पर उसे हिंदी में तो घराना कह देंगे लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में घरन ही कहा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर भगवत लिखते हो तो BHAGAVATA लिखते हो ना, अब यहाँ पे भगवत लिखते हो, भगवत के बाद TA आया बाद में। अगर वैसे पढ़ोगे तो क्या भगवता थोड़ी ना पढ़ोगे, आप भगवत पढ़ोगे ना। यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर तो कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, तो यहाँ पर क्लियर कर दिए कन्फ्यूजन। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत हुई है क्योंकि यहाँ पर हम पहले कवर कर चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए और समझ जाओगे आप। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना ओवी से, ठीक है, जो आज का हमारा म्यूज़िक होने वाला है जो कि फोल्क म्यूज़िक में आता है, ठीक।
तो जो ये फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, ये महाराष्ट्र और गोवा में है, ठीक है? और गोवा से फॉलो करी जाती है, यहाँ पर ज़्यादातर ये फॉलो करी जाती है। उसके बाद ये जो यूजुअली ये सॉन्ग्स ऑफ वुमेन के जो सॉन्ग्स होते हैं, जो औरत गाती हैं, ठीक है? फीमेल गाते हैं, वो ज़्यादातर ओवी सॉन्ग्स को गाया जाता है, यानी कि दे आर संग बाय विमेन। विमेन के द्वारा ये ओवी गाना गाया जाता है। ड्यूरिंग लेजर टाइम कौन-सा है? यानी कि जब वो खाली समय में हो, तो बैठकर गा सकती हैं वो गाना। और या फिर उन्होंने अपना घर का काज सारा निपटा लिया हो, या सारा काम-काज निपटाने के बाद वो आराम से गा सकती हैं। यानी जो गाती हैं उसे कहते हैं ओवी सॉन्ग, ठीक है? यहाँ पर दे यूजुअली कंटेन 4 स्मॉल लाइन्स ऑफ पोएट्री। यहाँ पे 4 छोटी-छोटी लाइनें होती हैं कविता की। और यहाँ पर जो ये सॉन्ग्स हैं, ये मैरिज के लिए लिखा जाता है, प्रेगनेंसी के लिए। और यहाँ पर बच्चे को लुल्लाबीज़ क्या होती हैं? लुल्लाबाईज़ क्या होती हैं ये? ये होती है लोरी, ठीक है? तो लोरी, बच्चे के लिए लोरी वगैरह गाते हैं, वो उस टाइप की यहाँ पर सॉन्ग को ओवी कहते हैं, ताकि बच्चा सो जाए अच्छे से अगर उसे लोरी सुना देंगे तो। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग अपने पाई सॉन्ग पर। तो ये जो पाई सॉन्ग है, ठीक, ये जो सॉन्ग है, ये ज़्यादातर जो कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश में हमने, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था, जो ये सॉन्ग है और कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, ये हमें दोनों चीज़ें पढ़नी है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। जो पाई सॉन्ग है वो कहाँ से बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश से। और ये गाया जाता है फेस्टिवल्स के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे, स्पेशली कब? जो उन फेस्टिवल्स में जो रेनी सीजन के टाइम पर आते हैं, ठीक। वर्षा सीजन का चलता है, वर्षा का बरसात वाला सीजन चलता है, वहाँ उस समय जो सीजन्स आते हैं और उन समय जो फेस्टिवल्स आते हैं, उस टाइम पर ये पाई सॉन्ग गाए जाते हैं। और जो ये सॉन्ग्स हैं, ये जनरली प्लीड करते हैं, यानी कि गुड मॉनसून के लिए। मॉनसून जो है वो अच्छा मॉनसून आ जाए, और जो फसल है उसकी जल अच्छे से खपत हो जाए, यानी कि अच्छी फसल उगे, गुड हार्वेस्ट के लिए सारे गाने गाए जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो ये हार्वेस्ट एज दे आर सॉन्ग ऑफ द फार्मर कम्युनिटीज़, यहाँ पे फार्मर कम्युनिटीज़ को बिलोंग करता है पाई सॉन्ग। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाता है, और अच्छा क्वेश्चन भी है, कि यहाँ पे फार्मर कम्युनिटीज से कौन सा सॉन्ग बिलोंग करता है? पाई सॉन्ग, ठीक। उसके बाद अब जनरली यहाँ पे बात करें तो सायरा डांस है। सायरा एक डांस है जो कि परफॉर्म करा जाता है पाई म्यूजिक पर। अब डांसेस जो है वो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, डांसेस उसमें कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है इंडियन डांसेस, तो उसमें सारे डांसेस हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम अभी देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें। जो सायरा डांस है वो परफॉर्म करा जाता है पाई म्यूजिक के ऊपर, यानी पाई म्यूजिक चलेगा और सब डांस करेंगे। कौन सा डांस? सायरा डांस। उसके बाद आते हैं हम लोग लवानी म्यूजिक के। लवानी गाना कौन सा है भाई? ठीक, ये जो है एक मोस्ट फेमस फोल्क डांस फॉर्म है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से यहाँ पे बिलोंग करता है, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है म्यूज़िक की, ठीक है, जो कि पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के अंदर। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन अब दो चीज़ों में होगा, यानी कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग के बीच में। ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग का दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि परफॉर्म करा जाता है यूजुअली ऑन द बीट्स ऑफ ढोलकी। समझ गए? बीट्स और ढोलकी से बारात होती है, ढोलक बजती है, ढोलक बजती है और नाचा जाता है, ठीक है। तो बीट्स और ढोलकी पे यहाँ पे, यानी कि ढोलक बजेगी खूब, और जैसे कि यहाँ पे आते हैं ना बारात वगैरह में नगाड़े वाले, तो नगाड़े बजेगा, ढोलक बजेगी और लोग नाचेंगे। जो कि यहाँ पर इसे कहा जा रहा है, यहाँ पे परकर्शन इंस्ट्रूमेंट, ढोलकी को परकर्शन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? यानी कि ताल वाले, ठीक है, जिसमें ताल हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया ढोलक बजाएगा एक और लोग डांस करेंगे। जो ये म्यूज़िक है ये यूनिक है, ठीक है, अद्भुत है अपने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है डांसिंग के लिए, यानी कि ढोलक बजेगी और डांस करोगे बिंदास, बारात में देखते होगे कैसे नाचते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे यूनिक कह रहे हैं। इसके पास एक पावरफुल रिथम है, ठीक है, पावरफुल, एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ताल है और बीट है, जिस पे लोग खूब मस्ती, खूब खुशी से नाचते फिरते हैं। देखते होंगे बारात में, फिर से वही वाला एग्जाम्पल, कैसे नाचते हैं, बिंदास हो गए, ठीक। तो वो होता है हमारा लवानी म्यूज़िक। उसके बाद आता है हमारा मांड, ठीक। पनिहारी हो गया, ओवी हो गया, पाई हो गया, लवानी हो गया। अब आता है मांड म्यूज़िक। अब मांड म्यूज़िक कैसे कैसा होता है? ये जो म्यूज़िक है ये एक फोल्क म्यूज़िक है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? राजस्थान से। और ये भी कहा जाता है कि ये डेवलप हुआ है रॉयल कोर्ट्स में, ठीक है, रॉयल कोर्ट्स में डेवलप हुआ है। फिर उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा गया है क्लासिकल सर्कल्स में, ठीक है, पहचाना गया फिर बाद में क्लासिकल सर्कल्स में। जो ये सॉन्ग्स हैं ये ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर? जो ये कवि हैं, कवि गाते हैं राजपूत रूलर्स के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर ये कवि उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं अपने सॉन्ग्स के द्वारा। और ये जो सॉन्ग्स हैं मांड सॉन्ग, ये ज़्यादातर बहुत ठुमरी और गज़ल की तरह सेम है, ठीक है, सेम है ठुमरी और गज़ल की तरह, बहुत कुछ एकदम मेल जोल है। जो फेमस सॉन्ग है अभी रिसेंटली यहाँ पर केसरिया बालम, ठीक है, केसरिया बालम नाम का गाना है, वो मांड स्टाइल में बना हुआ है।
ठीक गाइस, तो कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, आप यहाँ पर लाइक करके बता सकते हैं। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को आप भेज सकते हैं हमारे पास तक। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट फोल्क म्यूज़िक, वो है डांडिया। सबको पता होगा डांडिया। अब ये रास और डांडिया रास क्या होता है? रास और डांडिया रास सेम होता है। ये एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस है जो कि गुजरात में फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद एसोसिएट करा गया सीन्स ऑफ होली में, यहाँ पर डांडिया करी जाती है। कृष्ण की लीला में डांडिया होता है। कृष्ण एंड राधा जब वृंदावन में, वहाँ पर डांडिया होता है बहुत। ठीक है, अब डांडिया जो है कॉमन सा हो गया है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे गुजरात में फॉर्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे होली वगैरह पे भी खूब डांडिया गरबा खेला जाता है। अलॉन्ग विद गरबा, ये फीचर डांस है नवरात्रि के शाम को, यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में खूब होता है। ठीक है, डांडिया। अब आगे चलें, उसके बाद आता है अपना एक पोवाड़ा। डांडिया ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट अपना फोल्क म्यूज़िक आता है विच इज़ पोवाड़ा। ये भी एक फोल्क टाइप एमर्जिंग है, एमर्जिंग म्यूज़िक है। ठीक है, ये भी एक फोल्क की म्यूज़िक है जो कि कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? महाराष्ट्र को। यार महाराष्ट्र से बहुत सारे म्यूज़िक है, तो आप ये ऐसे ही नोट्स बना सकते हो। एक जगह महाराष्ट्र लिखना, ठीक है, जो जो नेम वहाँ पे देख लिया, अब वहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड कॉमन नेम्स आ जाएंगे। जो बहुत सारी म्यूज़िक ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करें। ऐसे ही नोट्स बना के आप उन्हें रिवाइज करो। ठीक है, नोट्स बनाओगे वो हमेशा के लिए रहेंगे। आप जब प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, तो रिवीजन बिंदास करके चले जाना। ज़रा से टाइम में ही सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आप एबल रहोगे सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको। ठीक, उसके बाद बात करें यहाँ पर, ये जो यहाँ पे पोवाड़ा म्यूज़िक है, ये कहाँ पर बिलोंग करता है? कहाँ से? महाराष्ट्र स्टेट से। ठीक, उसके बाद ये जो ज़्यादातर बैलेड सॉन्ग्स गाए जाते हैं हीरोज़ के लिए, जो हमारे पास्ट के हीरोज़ हैं। ठीक है, जो हमारा ये बीता हुआ काल है उसमें, जो कि जिस जैसे जैसे लोगों ने लड़ाई करी है उनके ऊपर, जो जो बहादुर थे, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी पर्सन्स थे, उनके लिए गाने गाए जाते हैं। उनके लिए, वो जो हीरोज़ हैं हमारे, उनके लिए यहाँ पर ये म्यूज़िक गाया जाता है पोवाड़ा। जैसे कि शिवाजी हैं। ठीक है, ये जो सॉन्ग्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं ग्लोरियस पास्ट और हीरोइक डीड्स। ठीक, बहुत ही ज़्यादा हमारा किस तरीके से एकदम लोग थे एक से बढ़कर एक, हीरोइक डीड्स से भरे पड़े थे वो लोग एकदम। उनका हीरोइक नेचर ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शिवाजी हुए और बहुत सारे ऐसे हुए जो कि पूरे हीरोज़ की तरह थे। उनके लिए यहाँ पर ये पवाड़ा गाना गाया जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग कोंगजोम परवा। भाई साहब क्या नाम है, किम जोंग उम। तो कोंगजोम परवा याद रख लो, कोंगजोम किम जोंग उम। ठीक है, खोंगजोम परवा में अब यहाँ पर कौन, ये क्या होता है? यहाँ पर ये भी एक फोल्क म्यूज़िक है जो कि मणिपुर को बिलोंग करता है, मणिपुर स्टेट को बिलोंग करता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बैलेड जेनर के लिए। ठीक है, अब एक बैलेड की, यहाँ पर बैलेड क्या होता है मैंने बताया आपको, जो एक सादा म्यूज़िक होता है, जो विच इज़ अ म्यूज़िकल नरेशन ऑफ द बैटल ऑफ कोंगजोम। कोंगजोम की जो बैटल हुई है, जो किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश आर्मी के में और मणिपुरी रेजिस्टेंस में। ठीक है, 1891 में हुआ था ये बैटल। उसके ऊपर यहाँ पे ये कोंगजोम परवा गाया गया है। ओके, उसके बाद आगे चलें, उसके बाद आता है हमारा भवगीत। भवगीत कौन सा म्यूज़िक है? अब यहाँ पर क्या होता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है भवगीत म्यूज़िक? ये है एक इमोशनल म्यूज़िक्स। ठीक है, एक इमोशनल सॉन्ग्स हैं, एक कह रहा हूँ इमोशनल सॉन्ग्स हैं भवगीत, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। ठीक, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भवगीत। फिर से महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी म्यूज़िक्स में। इतने सारे नेम्स तो हैं, बट आपको कोई कॉमन चीज़ें देखनी होंगी, ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे बात करें म्यूजिकली, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं गज़ल से। भवगीत जो है गज़ल से बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी सेम है गज़ल के। गज़ल और भवगीत एक जैसे हैं। और ये स्लोअर पिच में गाया जाता है, यानी कि नीचे स्वर में, बहुत ज़्यादा नीची ताल में गाया जाता है, स्लोअर पिच में। और यहाँ पर ये भी जाता है, ये भी कहा गया है, दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑन थीम्स। कंपोज कर जाएंगे थीम्स पे। कौन सी थीम्स? नेचर, लव और फिलॉसफी से रिलेटेड यहाँ पर ये डिज़ाइन करते हैं अपने सॉन्ग्स को। ठीक, अब हुआ भवगीत ख़त्म। भवगीत के बाद आता है अपना एक मांडो म्यूज़िक। मांडो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है गोवा में। और एक ये अद्भुत ब्लेंड है, मिक्सचर है किसका? इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िकल ट्रेडिशन का। मांडो इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िकल ट्रेडिशन का ब्लेंड है। ठीक है, ये म्यूज़िक जो है, और इस म्यूज़िक के पास एलिमेंट्स हैं इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के। जब जब मिक्सचर है तो ऑब्वियस सी बात, एलिमेंट्स होंगे ही। और इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं मांडो म्यूज़िक में? गिटार का इस्तेमाल होता है, वायलिन्स का होता है, और घुमो ड्रम का इस्तेमाल होता है।
ठीक, मांडो म्यूज़िक में इनके द्वारा फिर इन्हें भी बजाते हैं और गाते हैं। उसके बाद आता है अपना एक यहाँ पे फ़ोल्क म्यूज़िक का लास्ट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे म्यूज़िक और भी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा ऐसे ही ओरली। तो आपको पेन पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है? पेन और कॉपी लेके बैठना, जो मैं बताऊँगा आपको वो राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात करते हैं कोलानिल्लू और कोलतम, उसकी, जो कि अपना लास्ट फ़ोल्क म्यूज़िक होने वाला है। ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। एक बिल्कुल सेम है डांडिया से। और यहाँ पे ये एक इट इज़ एन एंशियंट डांस फॉर्म, एक एंशियंट डांस फॉर्म है जो कि इन्वॉल्व करती है मूवमेंट इन अ रिथमिक फैशन। जो रिथम जो मूवमेंट्स हैं वो एकदम रिथमिक फैशन में यहाँ पर एंशियंट डांस में फॉलो करे जाएंगे। जो सॉन्ग्स होंगे और म्यूज़िक होंगे ये प्ले करे जाएंगे अलॉन्ग विद डांस। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अभी बताऊँ। यहाँ पे पुराने ज़माने में जैसे एंशियंट डांस हुआ करता था, एंशियंट डांस भी होता है। कोलानिल्लू और कोलतम जो ये हमारा म्यूज़िक है, इसमें जो म्यूज़िक तो बजेगा, म्यूज़िक के साथ एंशियंट डांस भी होगा भाई, गाना और नाच दोनों होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अदर मेजर फोल्क म्यूज़िक ट्रेडिशंस भी हैं कंट्री में, जो कि मैं अब बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको पेन उठाना है, कॉपी उठानी है और लिखना चालू करना है। यहाँ पे कुछ अपने पास नेम ऑफ द म्यूज़िक्स हैं, उनके जहाँ कौन कौन से स्टेट में वो ओरिजिन है वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक। और उनके थीम्स, कौन कौन से थीम्स पे किस चीज़ के ऊपर वो गाने गाए जाते हैं। तो उठाओ जल्दी से दोस्तों यार, जल्दी से पेन उठाओ, लिखना चालू करो। पहला जो म्यूज़िक है वो है अपना सोहर, ठीक। पहला म्यूजिक है सोहर, SOHAR, जो कि बिहार में ओरिजिनेट हुआ और इसका मेजर थीम है संग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तब ये गाया जाता है। सेकंड वन इज तिकिर, जो कि आसाम में ओरिजिन हुआ, ठीक है, आसाम में ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पर इस्लाम की टीचिंग्स दी जाती है इस गाने के द्वारा। जा जिन जा, फिर उसके बाद ये थर्ड है हमारा जा जिन जा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ और ये शादियों के समय गाया जाता है। उसके बाद आया अपना नयोगा, NYIOGA, ठीक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में ही यहाँ पर ओरिजिन हुआ। उसके बाद यहाँ पर कैसे जो मैरिज सेरेमनी का एंड होता है, विदाई वगैरह, उसमें गाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट हिलियाम ल्यू। ओफो, नाम तो देखो, HELIAMLEU, ठीक है। हिलियाम ल्यू यहाँ पर नेम ऑफ द सॉन्ग है, जो कि ओरिजिन हुआ नागालैंड में और इसमें डांसिंग सॉन्ग्स है, यानी कि इस गाने पे डांस करा जाता है। उसके बाद आया अपना नेक्स्ट है न्यूलियू सॉन्ग, जो कि नागालैंड में ये भी ओरिजिन हुआ और ये सॉन्ग्स गाए जाते हैं अबाउट लेजेंड्स के ऊपर, ठीक। उसके बाद आया अपना हेरेलियो। ओफो, ये सारे नागालैंड के कैसे नाम है यार, HEREILEU, ठीक। उसके बाद आया हेरेलियो, ये भी नागालैंड में ओरिजिन हुआ और ये वॉर के ऊपर सॉन्ग्स गाए जाते हैं। उसके बाद आया हिकाइलियो, HEKAILEU, ये भी नागालैंड में ओरिजिन हुआ और यहाँ पे मेजर थीम्स क्या हैं, सॉन्ग्स अबाउट वन सेल्फ, खुद के ऊपर। उसके बाद आता है डोल्लू कुनीटा, DOLLUKUNITA, डोल्लू कुनीटा, ये म्यूज़िक का नेम है जो कि कर्नाटक में ओरिजिन हुआ और यहाँ पर और ये परफॉर्म करा जाता है मेन फोल के द्वारा, जो कि कुरुबा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक। उसके बाद हम आया नातू पूरा पाटू, NAATUPURAPAATU, नातू पूरा पाटू। ये कौन से ये जो म्यूज़िक का नेम है ये कहाँ से, कौन से स्टेट से ओरिजिन हुआ है, ये तमिलनाडु में, ठीक। और यहाँ पे इसका मेजर थीम्स क्या है, ये विलेज फोल्क म्यूज़िक को कंसिस्ट करता है और सिटी फोल्क म्यूज़िक भी इसमें गाया जाता है, ठीक। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट, विच इज़ वीरा गेज, ठीक। ये कौन सा है, VEERAGASE, ये कर्नाटक में ओरिजिन हुआ और ये हिंदू माइथोलॉजी को बिलोंग करता है, मतलब थीम जो है इसका हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर इसमें सॉन्ग्स गाए जाते हैं। उसके बाद है पाला दसकाथिया, ठीक, PALA&DASKATHIA, पाला एंड दसकाथिया, ये उड़ीसा में ओरिजिन हुआ और ये रिलीजियस नेचर के ऊपर सॉन्ग्स गाते हैं। उसके बाद आया अपना मंगेनियर्स,
MANGANIARS, ठीक। मंगेनियर्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ओरिजिन हुआ, और ये सॉन्ग्स गाता है अलेक्जेंडर, लोकल किंग्स और बैटल्स के ऊपर, ठीक है। इनका थीम्स है, इनके थीम्स हैं। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ गाइस, कुछ के पास बुक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के मेल्स वगैरह आते हैं कि मैं वहाँ पर बुक्स नहीं है, तो फिर इस वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। आपके पास बुक्स है, अब बुक्स हैं तो आप बुक में भी टिक मार्क कर सकते हैं और इन चीज़ों को पढ़कर नोट्स बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है अपना, उससे पहले हमने क्या करा, मंगेनियर्स डिस्कस कर लिया। उसके बाद आया धाड़ी, DHADI, जो कि पंजाब में ओरिजिन हुआ, और ये गाते हैं ब्रेवरी के ऊपर, जो इनकी ब्रेवरी के ऊपर सॉन्ग्स जो हैं वो थीम है। फिर उसके बाद बसंत गीत, ठीक, समझ में आ गया होगा, जो कि गढ़वाल में ओरिजिन हुआ, उत्तराखंड में, और ये बसंत पंचमी फेस्टिवल्स के टाइम पर गाए जाते हैं, इनका थीम जो है। उसके बाद आता है अपना विल्लू पट्टू, VILLUPATTU, तमिलनाडु में ओरिजिन हुआ, और इनका थीम है रिलीजियस और गुड ओवर एविल, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुड ओवर एविल। उसके बाद आता है अपना सुकार के बिया, जो कि बिहार में यहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ, और इसका थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग लव बिटवीन कॉस्मोलॉजिकल डिटीज़, शुक्र और बृहस्पति की, जैसे यहाँ पर बिटवीन में, दोनों के बीच में प्यार, इन सब के ऊपर गाना गाया जाता है। उसके बाद साइकोटी जाए, ये माइजोरम में यहाँ पे ये ओरिजिन हुआ। उसके बाद यहाँ पर इसका थीम है प्रेज ऑफ ब्रेव मैन और शिकारियाँ, उनकी प्रेजिंग के ऊपर यहाँ पे ये सॉन्ग्स गाए जाते हैं। उसके बाद है लाए हरोबा फेस्टिवल, जो कि मणिपुर में ओरिजिन हुआ, और ये रिलीजियस के से रिलेटेड यहाँ पे इसका थीम्स हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये लोग सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। उसके बाद हमारे पास है वीर गेस, फिर से आता है वीरा गेस, जैसा कि VEERAGASE, मैंने अभी आपको बताया था, ये भी कर्नाटक में ही है, लेकिन अब यहाँ पर इसका थीम चेंज हो गया है, दो तरीके के हैं। ये दशहरा, जो दशहरा का टाइम आता है ना, उस समय गाया जाता है। उसके बाद आया अपना चक्री, जो कि कश्मीर में ओरिजिन हुआ, और यहाँ पर फेरी टेल्स और लव स्टोरीज इनका थीम है। उसके बाद आया भूता सॉन्ग, भूत वाले नहीं, भूता सॉन्ग, BHUTA, तो ये केरला में ओरिजिन हुआ, और ये सॉन्ग्स हैं अगेंस्ट इविल्स और घोस्ट्स, ओके, अगेंस्ट भी है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा म्यूज़िक है वो है खुबा केशाई, जो कि मणिपुर में यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। स्पेलिंग क्या है उसकी, KHUBAKESHEI, खुबा केशाई मणिपुर में ओरिजिनेट हुआ, और ये यहाँ पर जो इसका थीम है वो यहाँ पर अ सॉन्ग है अकम्पनीड इंटायरली बाय क्लैपिंग, ओके, तालियों के द्वारा यहाँ पे ये गाना गाया जाता है, तालियाँ भी बजाई जाती हैं साथ में। तो यहाँ पर हमने क्लासिकल, यहाँ तक क्लासिकल और फोल्क म्यूज़िक दोनों को कवर कर लिया है, क्लासिकल और फोल्क म्यूज़िक दोनों पढ़ लिए हैं। अब आगे चलें तो अपना आता है फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोल्क म्यूज़िक। अब जो गाइज यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं, यहाँ पे सुगम संगीत और यहाँ भजन तक देख ले रहे हैं। भजन के आगे से जो शब्द है, इसके जो सेकंड टाइप्स के हैं, वो सब कवाली अपना नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे टाइम के साथ साथ जो क्लासिकल और फोल्क म्यूजिक हैं, ये मिंगल से, यानी सिंगल से दोनों ही मिक्स हो गए, इंटरमिंगल हो गए। अब दोनों ही फ्यूजन, दोनों का मिक्सचर सॉन्ग बन के आया है नया, ठीक है। ये यहाँ पे एमर्ज हो गए, ये सॉन्ग्स आ गए नए नए। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं, कौन कौन से यहाँ पर फ्यूजन है क्लासिकल और फोल्क के। पहला है सुगम संगीत। सुगम संगीत ये एक कैटेगरी है डिवोशनल म्यूजिक के, धार्मिक से रिलेटेड गाने गाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर विच ब्रिंग्स क्लासिकल और फोल्क टुगेदर, ठीक। और यहाँ पर दिस टेक्स क्यू फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, यहाँ पे बहुत सारे क्यों लिया गया है, बहुत सारे जो अर्लियर फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक हैं, पहले के जो बहुत सारे म्यूज़िक हैं, जैसे कि प्रबंधा संगीत और ध्रुपड़ा, वहाँ से यहाँ पर इन्हें इंस्पायर हुए, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग डिवोशनल हो गए नेचर में। जैसे कि ये प्रबंधा संगीत है और ध्रुपड़ा संगीत है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी डिवोशनल सॉन्ग्स बनाने लगे धार्मिक से रिलेटेड। अब सुगम संगीत के भी सब कैटेगरीज हैं यहाँ पर। तो गाइस सब कैटेगरीज में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है भजन, ठीक है। ये फ्यूजन है क्लासिकल और फोल्क म्यूजिक का। भजन सबको पता है, ये जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ डिवोशनल सिंगिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं भजन, नाम से ही आपको लग रहा है, ठीक है। देवी देवताओं के भजन होते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर गाए जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये ओरिजिन हुआ है कहाँ से, भक्ति मूवमेंट से। भक्ति मूवमेंट से ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे जो सेंट्स थे उन्होंने क्या करा है, गॉड्स के जो मैसेजेस हैं वो पीपल तक पहुँचाए हैं ओरली,
और फिर सिंगिंग के थ्रू यहाँ पर गॉड्स के जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पर पीपल लोगों तक पहुँचाए हैं सेंट्स ने। जो स्टोरीज़ हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस, यानी कि महाभारत और रामायण में जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर राम जी की स्टोरी है और कृष्ण जी की स्टोरी है, वो यहाँ सब पॉपुलर हैं और यहाँ पर इन सब के भजन्स गाए जाते हैं, ठीक। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है भजन, दूसरी है हमारी शबद और कव्वाली, ठीक है, दूसरी और तीसरी शबद और तीसरी कव्वाली। तो फिर उसके बाद जो हैं अलग अलग कैटेगरीज़ हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ भजन पे रोकते हैं और उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे इसका पार्ट नंबर जो कि होगा मेरे ख्याल से 4, तो वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे इंडियन म्यूज़िक को ख़त्म कर दें। उसके बाद फिर जल्द से जल्द हम इंडियन डांसेस चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, कंटेंट जो है वो बहुत डीपली बनाया गया है, आप बिंदास होके देखिए और नोट्स बनाते रहिए, जहाँ जहाँ मैंने ओरली बताया है पेन पेंसिल से नोट करते रहना, ठीक। तो अभी चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS। इस कोड को यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर स्टडी IAS पे इस यहाँ से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को मेल भी कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर जी जाएगी जल्द से जल्द। और यहाँ पे 3 बड़े-बड़े बैचेस चल रहे हैं। पूरे साल की प्रिपरेशन कराएँगे। यूपीएससी IAS के लिए 2020-2021 की तैयारी चल रही है और इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। 25 मई से यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है गाइज़। अभी तक आपने अपने आप को एनरोल नहीं कराया है तो एनरोल करा लेना। और यहाँ पर जो बैचेस चलेंगे वो तीनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध हैं, ठीक है, दोनों तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल GS बैच कोर्स भी है जो कि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाएगा। और यहाँ पर ये प्योर हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में भी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और उस बैच को यहाँ पर ले सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त जो गेट सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उस पर बाद आपको करना क्या है, अप्लाई करते वक्त आपको कोड यूज़ करना है स्टडी IAS, तो आपको 10% जो है वो एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, आपको बचत हो जाएगी, आपके पास 10% अपने पास आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन था, चाहे आप 12 मंथ्स का लें, चाहे आप 24 मंथ्स का लें, कोई सा भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो ले सकते हैं। और आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, स्टडी IAS, फिर से कह रहा हूँ 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। और अनअकैडमी की UPSC चैंपियनशिप चल रही है, उसमें एनरोल कर सकते हैं आप, वो भी बिल्कुल फ्री। सो गाइस, आज का होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हमारा इंडियन म्यूज़िक का पार्ट नंबर 5 और जल्द से जल्द उसे भी ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।